अब मुझे उम्मीद है जो एटीएम में जंग लग गया होगा, जिस चाबी खो गई है, खुल भी नहीं पा रहा है, वो भी एटीएम अब चालू हो जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है एक ऐसे शायर तक पहुंचता हूं जिसका आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, जनाबे दिल खैराबादी साहब, है कि नहीं? आप लोग भी सुनना चाहते हैं, इस बीच में हम ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहते, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि जब तक उनको हाई पावर का इंजेक्शन न लगाऊं, जब तक वो नशे में आते भी नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप इजाजत दे तो एक आध शेर दाग ही देता हूं, एक आध हाथ हो जाए। कितने हजरात है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा और धीरे से बोलते सुभान अल्लाह, और धीरे से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह यहाँ के लोग धीरे का मतलब तेज समझते हैं। अरे वाह, मैं रॉन्ग जा रहा था, मैं समझता कि एक स्टेशन पहले उतर गया हूं, शायद कोडरमा से पहले कोई स्टेशन है पहाड़पुर, वहीं उतर गया था, लेकिन आप समझ में आया कि नहीं, आप मैं अच्छी जगह पे आया हूं और अच्छे लोगों के दरमियान आया हूं। देखिए मुफ्ती मुबीन साहब और दिगर इनके रफका, नईम भाई, शमीम भाई, आफ्ताब भाई, मोइन भाई और दिगर जो भी हैं, इंशाअल्लाह इन तमाम की तवज्जो चाहता हूं। एक शेर पढ़ना चाहता हूं। अदना थे, आए है अदना थे, आलो जीशान हो गए। अदना थे, आलो जीशान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। थोड़ा सा और बोले तो और मजा आएगा इंशाअल्लाह। जो हजरात अपने घर से अपनी माँ की दुआएं लेके आए हैं वो भी बोलते सुभान अल्लाह। जो हजरात अपने घर से अपने बच्चों की माँ की दुआ लेके आए वो थोड़ा और तेज बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, इसकी तादाद ज्यादा है माशाअल्लाह। अदना थे, आलो जीशान हो गए, हरे दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। हरे क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वाह वाह, पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग। भाई अनाउंसर को भी इनाम मिल रहा है, देखो बहुत वाह, रख दो पत्थर भी कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। भाई माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तब तो और अच्छे अच्छे शेर निकालना पड़ेगा मुझे भी, जैसे जैसे नए नए नोट निकलता है। ये पूरा गोदाने खुल गए, ये लोग कहाँ थे? लग रहा है कि इनको भाड़े पे ले जाना पड़ेगा, है कि नहीं? दिल खैराबादी साहब गया में एक मुशायरा पढ़ रहे हैं, शुरू कर दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो दिल खैराबादी साहब एक जगह शेर पढ़ रहे थे। हाँ, माइक वाले साहब थोड़ा सा रहम कर लीजिए, मेरे बीवी बाल बच्चे बड़ी दुआ देंगे आपको जी। हाँ माशाल्लाह, बुढ़ा है इसमें कुव्वते परवाज नहीं है, माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है, थोड़ी सी डालिए, मुझ में कम है। हेलो हेलो, दिल भाई ऐसे बैठ जा, थोड़ी दाद दे दो यार, मैं भी दाद देता हूँ बहुत, दे दो। नहीं नहीं, ये दाद नहीं, आप वाली दाद चाहिए। हेलो हेलो माशाल्लाह, अता करिए, छोड़ दो भैया। भैया इंतजाम अपना नहीं करो ना, अरे फूल बहुत है, इतना है आपके पास, अता करें इरशाद। मौजूद सामईन, तो अदना थे आला दीशान हो गए। हाँ, गया में मुशायरा हो रहा था, एक साहब आए और उस वक्त हजारी नोट चल रहा था, अब उस पे बुरी नजर लगी, वो बंद हो गई। हालांकि पिछले बार अभी मैं गया था महेश जी अमेरिका के एक मुशायरे में, 25 करोड़ का मजमा था। हालांकि ये झूठ है, लेकिन ये झूठ बोलने का तरीका भी हम अपने प्रधानमंत्री से सीखते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हेलो हेलो, तो वहां आया एक शख्स और वो 50,000 रुपया दिल खैराबादी पे लुटा दिया। हम लोग समझे कि वो 20 का नोट है, बाद में गौर से देखा तो नहीं, वो 1000 का नोट था, 50,000 रुपया लुटा दिया। मैंने देखा भाई मामला ठीक ही ठाक है, तो मैं भी उस लोहे गरम पे हथौड़ा लगा दिया, 25 मुझे भी आ गया। थोड़ी देर के बाद देखा वो आदमी मायूस वहां पे खड़ा हुआ था, दाएं जाने। मैंने दिल भाई से कहा, दिल भाई वो तो पैसा देने को दे दिया हम दोनों को, लेकिन मायूस खड़ा हुआ है, शायद उसका दिल टूट गया, दुखी है, ऐसा करते हैं उनका पैसा वापस कर देते। दिल भाई ने कहा नहीं, जब उनको देना था तो फिर दिए, लेना ही था तो दिए क्यों, मायूस क्यों हुए, अब उनका मैटर है। हमने उन भाई साहब को बुलाया करीब, मैंने कहा कि भाई साहब आप मायूस मत होइए, अगर आप ज्यादा दुखी हैं तो पैसा आप वापस ले सकते हैं, मैं दे देता हूँ, दिल भाई भी दे देते हैं। कहा मुजाहिद भाई ये पैसा कुछ नहीं है, नाते रसूल जब कोई पढ़ रहा होता है तो दिल तो ये चाहता है कि मैं अपना पूरा खजाना लुटा दूं, ये तो कुछ नहीं है, इतने का तो हम लोगों को नाश्ता कराते हैं रोजाना। लेकिन अफसोस इसका है कि सुबह में मैं घर वापस कैसे जाऊंगा, मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं बचा, लिहाजा किराया का बचा के जितना हो आप लेके आ सकते हैं, हम इनकार भी नहीं करेंगे, ठीक है।
ये क्या है, आधा इधर आधा उधर। अरे उससे पहले ये सुन लो, एक मिजाज बना ले भाई, सुन लीजिए। हाँ, अलिफ से लेके यहाँ तक वही सुना देता हूँ। चलिए आइए मेरे दोस्तों, दिल खैराबादी साहब से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो गर्म हो जाएंगे और नाते रसूल का माहौल बन जाएगा। इश्क़ रसूल की एक चिंगारी मेरे दोस्तों आपके सीने में है, इंशाल्लाह वो शोले में तब्दील हो जाएगी। मैंने अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी को मेरे दोस्तों इस अंदाज में गिनाया कि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने बहुत सुना और सराहा भी, और यहाँ तक के लोगों ने नकल भी बहुत तेजी में की मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि अपनी आईडी पे इस चीजों का लगा है। मैं आरा भोजपुर में मेरे नाम से एक शाम मुजाहिद हबीबी के नाम थी। हुरूफ तहज्जी के 29 हरफ है, हर हरफ पे एक आदमी खड़े होकर मुझे 500 का नोट देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप भी देंगे, लेकिन हर हरफ पे पैसे ना आए तो कम से कम सुभान अल्लाह की दात जरूर आए। मेरे हाथ यूं उड़ जाए तो मैं ये चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आप तमाम ही लोगों के हाथ के साथ साथ महेश भाई का भी हाथ उड़ जाए कि उस नबी की शान में पढ़ा जा रहा है जिसने इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स दिया है। इंशाअल्लाह आप लोग तैयार रहिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं उसी अंदाज में। एक जुमला लेता हूं, आप पहुंच जाएंगे वही जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। नबी कौन है मेरे दोस्तों? देखिए मेरे दोस्तों कि वो ना आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो ना आए होते तो पीछे इस्लाहे मुआशरा का बैनर लगा ही ना होता, वो ना आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो ना आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे न मिले होते, वो ना आए होते तो मेरे दोस्तों ये आंखों को देखने की सलाहियतें न मिली होती, हाथों को पकड़ने की सलाहियत न मिली होती, पैरों में चलने की ताकतें न मिली होती, बकौल अहमदुल हुसैनी के कि वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिये पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों अल्लाह जब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा करता है तो सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं, हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे शिकम में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना ये भी फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना ये भी फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना ये फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे बदन में आया है, मेरे बदन खूब महकते हैं, मुश्कबार नजर आते हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महंगा क्यों है, कि इतना महंगा इतर लगाई कहां से है, लाई कहां से है? हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे शिकम में आया है, गली का महकना दूर की बात, घर का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात, अरे आला मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। मेरे दोस्तों कुरान करीम में देखें, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनीर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को बना दिया, अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया, अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया, अल्लाह ने सी लिखा कुरान में, नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया, अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक और ताहिर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया, अरे अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैल लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को
फातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करी बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने नाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया, अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुक्रिया अल्लाह, शुक्रिया। जलसे दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत, अरे नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत का जवाब नहीं। दिल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब एक शेर सुने, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूतों की तारीफ नहीं कर सकते। आप बड़े खामोश सुन रहे हैं मेरे दोस्तों। मुझे अच्छा लगता है कि बात याद आया मुझे कि वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, है कि नहीं? तो थोड़ा आप बोलते रहें तो मुझे अच्छा लगता है।